नमस्कार। आज हम द डे ऑफ द जैकल सीरीज के चौथे एपिसोड पर बात करेंगे और ऐसा लग रहा है कि इस एपिसोड में सबके लिए मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे शिकंजा कस रहा हो हर तरफ से। आज हम इसी पर बात करेंगे, प्लॉट, किरदारों के अंदर क्या चल रहा है और कहानी में जो नए मोड़ आए हैं। सही। आज का मकसद यही है कि ये समझे कि ये टेंशन कैसे बढ़ रहा है, किरदारों के असली इरादे क्या हैं, और कहानी किस तरफ जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, एलियास फेस्ट की जो हत्या हुई, उसके बाद MI6 पर, मतलब ब्रिटिश इंटेलिजेंस पर जबरदस्त दबाव है, पर जैकल का कोई अता पता नहीं। बिल्कुल। और मजे की बात ये कि गार्ड भी बस इतना बता पाया कि हाँ कोई आदमी था, अंग्रेजी बोल रहा था, बस। कोई सुराग नहीं। कोई सुराग नहीं। और उधर जैकल खुद भी, वो कहते ना, बचते बचाते चल रहा है। फ्रांस के मेड्स में वो गाड़ी चला रहा है, थोड़ा परेशान सा है, और एक वैन से टकरा जाता है। अच्छा। हाँ, फिर वो ड्राइवर को रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन वो मानता नहीं। Alright. फिर पुलिस वाला आ जाता है, और गड़बड़ तब होती है जब पुलिस वाले को गाड़ी में बंदूक और पैसा मिल जाता है। ओहो। तो पकड़ा गया? नहीं, पकड़ा नहीं गया। घबराहट में जैकल ने ड्राइवर और पुलिस वाले दोनों को गोली मार दी। और फिर सीन ऐसा बनाया जैसे उन्होंने एक दूसरे को मारा हो। अरे बाप रे, मतलब वो कितना कितना बेरहम है। लेकिन ये भी दिखाता है कि शायद वो पैनिक कर सकता है ना? हाँ बिल्कुल, दबाव में वो आपा खो सकता है। लगता तो यही है। तो क्या ये उसकी स्मार्टनेस है या एक तरह की डेस्परेशन? मतलब क्या उसका कंट्रोल उतना पक्का है जितना वो दिखाता है? ये बड़ा सवाल है। और यही प्रेशर उसके पर्सनल रिश्ते पर भी आ रहा है, नूरिया के साथ। हाँ, वो नूरिया वाला एंगल। उसको जैकल का वो सीक्रेट कमरा मिल गया ना, जिसमें वो जासूसी का सामान रखता है। हाँ, और जाहिर है वो घबरा गई है। जैकल उसे पेरिस बुलाता है, और जब वो मिलते हैं तो जोरदार टकराव होता है। हाँ। नूरिया उसे थप्पड़ मारती है, सच जानना चाहती है। जैक जलवोक बोलने की बात तो मान लेता है, पर फिर एक और कहानी बना देता है। कहता है कि वो औद्योगिक जासूस है, हत्यारा नहीं। औद्योगिक जासूस मतलब कॉर्पोरेट एस्पियोनाज? हाँ, और ये भी कि ये उसका आखिरी काम है। और कमाल की बात यह है कि नूरिया को शक तो होता है, पर वो मान लेती है, या शायद मानना चाहती है। हाँ, एडी रेडमैन ने भी कहा है ना कि जैकल शायद खुद ही भूल गया है कि सच क्या है और झूठ क्या। ये उसकी आदत नहीं, पहचान बन गई है। सही कहा। लेकिन नूरिया के साथ उसका रिश्ता भले ही धोखे पर टिका हो, कहानी को एक मानवीय पहलू देता है। बिल्कुल। और इसी धोखे के जाल के बीच न्यूयॉर्क में लियोनोरा की टीम पक्का कर लेती है कि फेस्ट का कातिल जैकल ही है। हाँ, और हैरानी की बात यह है कि टिमोथी विंथ्रॉप, जो जैकल का हैंडलर है, वो उसके काम से जैसे इम्प्रेस हो गया है। वो चाहता है कि जैकल काम जारी रखे। अजीब है ना? मतलब एक तरफ खतरा है, दूसरी तरफ उसके काम करने के तरीके में कोई अजीब सा खिंचाव भी है जो कुछ लोगों को खींचता है। बिल्कुल। खैर, जैकल अब टैलेंट पहुंच चुका है UDC के इवेंट के लिए। हाँ, उस बड़े लॉन्च इवेंट के लिए। और वहां भी वो बाल बाल बचता है। छत पर मुआयना करते वक्त वो फिसलकर बिजली के तारों से लटक जाता है। ओहो। हाँ, और उसका फोन भी भीड़ में गिर जाता है, जिसे रास्मस नाम का एक कर्मचारी वापस दिलाने में मदद करता है। देखो ना, ये छोटी छोटी चीजें दिखाती हैं कि उसकी प्लानिंग एकदम परफेक्ट नहीं है। वो भी गलतियां करता है, किस्मत भी साथ दे रही है। सही बात है। और जहां एक तरफ जैकल कानून और किस्मत से बच रहा है, वहीं दूसरी तरफ बियांका की जांच है, और वो उसे अनजाने में और बड़े खतरे की तरफ ले जा रही है। हाँ, उसे पता चलता है कि जैकल का अगला टारगेट रोडेन है, पर डेमियन ने जो सुराग दिया था, वो ब्रिटिश आर्मी वाला व्हाट्सएप ग्रुप, वो बेकार निकला। बिल्कुल। और फिर कहानी एकदम पर्सनल और खतरनाक हो जाती है। वो एलिसन वाला मामला। हाँ, पता चलता है कि लैरी ने एलिसन का गला घोटकर मार दिया है, और वो फोन पर बियांका से एलिसन बनकर बात कर रहा था। क्या? ओह माय गॉड। हाँ, और फिर वो बियांका को मिलने बुलाकर उस पर हमला भी करता है, पर भाग जाता है। बाद में होटल में एलिसन की लाश मिलती है। ये तो बहुत भयानक है। अब ये सिर्फ एक केस नहीं रहा बियांका के लिए। बिल्कुल नहीं। इसीलिए वो अब अकेली महसूस कर रही है, और अपने पुराने साथी विंसेंट पाइन को टीम में शामिल करने की रिक्वेस्ट करती है। खतरा उसके बहुत करीब आ चुका है। और कितना करीब, इसका अंदाजा तब होता है जब वो घर लौटती है तो क्या देखती है? लैरी ने जैस्मिन को बंधक बनाया हुआ है। हाँ, वो सीन तो बहुत इंटेंस था। बियांका उसे गोली मार देती है पैर में, जैस्मिन को बचा लेती है, पर लैरी फिर भी नॉर्मन का पता नहीं बताता। मतलब जैकल को पकड़ने की कोशिश में बियांका खुद एक जाल में फंसती जा रही है। उसकी अपनी जिंदगी दांव पर लग गई है। सही कहा। और इस सारे हंगामे और भागदौड़ के बीच एक किरदार है जो एकदम शांत है, फोकस्ड है, यूल्डे चार्ल्स यानी UDC। से मारने का कॉन्ट्रैक्ट निकला है, फिर भी वो बेफिक्र है।
सुरक्षा की चिंताओं को वो खारिज कर रहा है। बिल्कुल। वो अपने रिवर प्रोजेक्ट के लॉन्च के लिए टैलेंट जाने पर अड़ा हुआ है। और ये रिवर कोई मामूली चीज नहीं है। ये एक ऐसी तकनीक है जो फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी लाने का वादा करती है। हाँ, और अगर ये कामयाब हुई तो कुछ बहुत ताकतवर लोगों के लिए तबाही ला सकती है। लेकिन एपिसोड का अंत होता है एक बड़े धमाके के साथ। हाँ, वो क्लाइमैक्स। जैकल जब अपने होटल लौटता है तो कमरे में लियोनोरा उसका इंतजार कर रही है। और वो उसका चेहरा देख लेती है पहली बार। हाँ, पहली बार। ये तो बहुत बड़ा पल है। मतलब अब तक जैकल की सबसे बड़ी ताकत उसकी गुमनामी थी कि कोई उसका चेहरा नहीं जानता। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो इस एपिसोड में जैकल लगातार बच रहा है, पर उसके झूठ का जाल अब कसता जा रहा है। बियांका की दुनिया पूरी तरह उलट-पुलट हो गई है और यूडीसी अपने रास्ते पर एकदम पक्का है। हाँ, और कई कहानियां अब आपस में मिल रही हैं। लेकिन लियोनोरा का जैकल को देख लेना, ये सारे समीकरण बदल सकता है। तो यहाँ एक दिलचस्प सवाल खड़ा होता है ना। अब जब जैकल का चेहरा सामने आ गया है और उधर नूरिया भी उसके धोखे से पूरी सच्चाई नहीं सही पर वाकिफ हो चुकी है, हाँ, तो उसकी जो इतनी सावधानी से बनाई योजनाएं हैं वो कैसे बिखर सकती हैं? क्या जैकल की सबसे बड़ी ताकत उसकी गुमनामी, उसका कंट्रोल, अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाली है? इस पर सोचने के लिए छोड़ते हैं।